everyone, it's me Gani and you guys are watching me on Learning for Life. Well, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक स्टोरी की थी द एलिवेटर, सेम वे में आज हम एक स्टोरी करेंगे क्लास 10th ICC की, दैट इज द गर्ल हु कैन। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड वी विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल अगैन एज वी डिड द लास्ट टाइम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अबाउट द ऑथर की बात करेंगे। सो एमा एटा आइडो born in 1942। सो जो एमा एटा आइडो जो इस ऑथर है इस चैप्टर की, शी वॉज born in 1942 और वो स्टिल लिविंग है। डू नॉट राइट कि वो मर चुकी है, शी इज डेड, नो शी इज लिविंग राइट नाउ। इज अ घानियन राइटर, घाना से है, शी वॉज born in घाना। प्ले राइट एंड अकेडमिक मीन्स प्लेज लिखती है, पोइम्स लिखती है, राइटर है। शी वॉज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की मिनिस्टर थी। शी वॉज इन द गर्ल हु कैन जो हमारी स्टोरी है। आइडो एनालाइजेज अफ्रीकन वुमेन्स स्ट्रगल टू फाइंड देयर राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी मीन्स सोसाइटल नॉर्म्स को क्या कहते हैं, रीच करना, उनके इक्वल करना। जैसे सोसाइटी में काफ़ी सारे तरीके के नॉर्म्स होते हैं या जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं कि अगर तुम ऐसे हो तो तुम ठीक हो वरना तुम गलत हो। सो उन्हें सोसाइटल नॉर्म्स को सेटिस्फाई करना वो कितना डिफ़िकल्ट होता है फॉर अफ्रीकन वुमेन्स, उसके बारे में बताया गया है। हर स्टोरीज रेज इश्यूज ऑफ चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी स्टोरीज आइडो लिखती है, एमा एटा आइडो, वो जो भी स्टोरीज लिखती है वो कई बारी जो इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आइडियाज़ लोगों के मैच नहीं करते वो होते हैं, या कई बारी ऐसे टॉपिक्स पे लिखते हैं कि इट्स देयर चॉइस टू डू समथिंग, तो सोसाइटी को उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए टू डू समथिंग। ठीक है। The girl who can is a story of a girl who rises above the pressure of social criticism. Exactly. तो ये स्टोरी है, इसमें एक गर्ल है दैट राइजेज अबव द प्रेशर ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, मतलब जो सोसाइटी से क्रिटिसाइज कर रही है, हर एक छोटी छोटी बात पे उसका मजाक उड़ा रही है, तो उससे ऊपर उठना, उससे अपना ब्रेवरी से उसे पार करना और लोगों की ना सुनते हुए अपने आप को प्रूव करना। तो ये गर्ल सफ़र कर रही थी और उसने प्रूव किया अपने आप को। द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट इज एडजोआ, एडजोआ नेम है उसका, अ लिटिल अफ्रीकन गर्ल who resides in a village in Ghana with her mother and grandmother। तो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है दैट इज जोआ, जो कि एक गर्ल है और वो कहाँ पे रहती है, घाना के एक विलेज में अफ्रीका में। अब जोआ किसके साथ रहती है, अपनी ग्रैंड मदर और मदर के साथ। ग्रैंड मदर यहाँ पे दादी नहीं है, यहाँ पे नानी है, क्योंकि मदर्स मदर की बात हो रही है यहाँ पे। This is Joa's struggle to find her rightful place in society, despite her thin legs that she is constantly told are not good for supporting hips meant for childbearing। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसकी स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ है, टू reach the societal norms, to fulfill the societal expectation कि गर्ल्स की लेग्स कैसे होनी चाहिए। Joa's triumph proves that women have a great role in society than merely being able to bear a children। So इसकी जो जीत, जोआ की जो लास्ट में जीत होगी, वो ये प्रूव करेगी कि विमेन अपने लिए भी सोसाइटी में जीती है, विमेन के अपने बहुत सारे राइट्स हैं, अपनी बहुत अच्छी जगह है सोसाइटी में, देन कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए विमेन नहीं है। अब आते हैं द गर्ल हु कैन, एमा एटा आइडो की लिखी हुई स्टोरी पे। नाउ दे से दैट आई वॉज born in Hazodzi and it was a very big city, very big village in the central region of our country, Ghana। So what she says कि सारे लोग जो कहते हैं मेरे आसपास रहते हैं कि मैं हुई थी हजोदजी में। हजोदजी वहाँ की एक सिटी है, एक विलेज है, बेसिकली नॉट अ सिटी, बहुत बड़ा विलेज है। कहाँ पे, उनकी कंट्री के सेंट्रल रीजन, मतलब सेंटर वाले पार्ट पे। कौन सी कंट्री का, घाना। They also say that when all of Africa is choking under a drought, मतलब जब वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस, फैमिन्स आए होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं,
Hasodzi lies in a very fertile lowland in a district known for its good soil. लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रास्ट, जो हजोजी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और वहाँ पे कभी ऐसे कुछ फेमाइंस आए नहीं हैं और उसे मानना ही उसकी गुड सॉइल की वजह से जाता है. Maybe that is why anytime I don't finish eating my food, Nana says, "You Joa, you don't know what life is about." तो ये कहते हैं कि जब इससे I don't finish eating my food से समझ आता है कि वहाँ पे there is no shortage of food. तो वो कह रही है शायद इसी वजह से जब मेरा खाना ख़त्म भी नहीं हुआ होता, मैं खाना खा ही रही होती हूँ, मेरी जो नाना है, नाना यहाँ पे है उसकी ग्रैंड मदर. सो शी सेज कि नाना जो है मेरी वो ये कहना शुरू कर जाती है कि अर्जुआ, यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज अबाउट, यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर इन लाइफ. तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता लाइफ कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. एज फार एज आई कुड सी देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम. तो कहती जहाँ तक मैं सोच पा रही थी मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट आई न्यू नाना कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम्स और व्हाट मामी थिंक्स ऑफ एज प्रॉब्लम्स. अब वो क्या कह रही है कि जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ मेरे पास एक ही प्रॉब्लम थी, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो एक प्रॉब्लम थी वो नाना के लिए प्रॉब्लम नहीं थी या मामी के लिए प्रॉब्लम नहीं थी. मामी उसकी मदर को कहा गया है यहाँ पे. तो वो कह रही है कि मेरी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम्स के सामने कुछ नहीं थी, कि जो वो प्रॉब्लम वर्ड समझते थे और जो मैं समझती थी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं था. ठीक है. देन मामी इज़ माई मदर, मामी उसकी मम्मी है, एंड नाना इज़ माई मदर्स मदर, मतलब नानी, सो मिटर्नल ग्रैंड मदर. एंड दिस से आई एम 7 years old, और वो कहते हैं कि मैं 7 साल की हो चुकी हूँ. एंड माई प्रॉब्लम इज दैट at this 7 years of age there are things I can think of in my head but which maybe I do not have the proper language to speak them out with. तो कह रही है, वो कहते हैं मैं 7 साल की हो चुकी हूँ और इस 7 साल की एज में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैं दिमाग में अच्छी तरीके से सोच सकती हूँ, लेकिन मेरे पास वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं है जिससे मैं उसे डिस्क्राइब करके दूसरों को समझा सकूं और मैं अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकूं दूसरों के सामने. एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर टू कीप क्वाइट एंड नॉट से एनी ऑफ द थिंग्स दैट कम इनटू माय हेड और से देम एंड गेट लाफ्ड एट. तो कहती ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सबसे पहले मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको जो मेरे दिमाग में चीज़ आई है उसे मैंने अपने दिमाग में ही रखना है, चुप रहना है, कि उसको मैं बार बोलूं. और लेकिन अगर मैं बोलती थी तो क्या होता था कि सारे लोग मेरे पे हंसते थे. नॉट दैट इट इज़ ईजी to get any grown up to listen to you even when you decide to take the risk and say something serious to them. तो वो कहती, और ये भी बात नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती, ग्रोन अप्स की, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स की अपनी तरफ अटेंशन सीख करना ही इतना डिफ़िकल्ट है, ताकि और इतना डिफ़िकल्ट है कि चाहे तुम ये डिसाइड भी कर लो, ये रिस्क भी ले लो कि मैंने उनसे कोई बहुत सीरियस बात करनी है, उनके अटेंशन ग्रास्प करने में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है, मैंने आपसे कुछ समझाना है आपको, या मैंने आपसे कुछ बात करनी है, आपसे कुछ पूछ रहा है, वो अटेंशन ग्रास्प करने में ही बहुत टाइम लग जाता है. टेक नाना, वो कह रही चाहे कंसिडर नाना एज माई एग्जाम्पल, तो उसकी नानी को लो कि मेरा एग्जाम्पल समझो. फर्स्ट आई हैव टू स्ट्रगल टू कैच हर अटेंशन, देन आई टेल हर समथिंग आई हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट. अब वो करिए नाना का ही एग्जाम्पल ले लो. सबसे पहले तो मुझे उनका अटेंशन ग्रास्प करने में कितना टाइम लग जाता है कि नाना मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कुछ कहना है, और उसके बाद मैं उन्हें वो चीज़ बताती हूँ जिसको सोचने में कि मैं अपने नाना को कैसे समझाऊंगी अपने वर्ड्स में, क्योंकि उसने कहा था मेरे को समझ नहीं आता मैं किस वर्ड्स में समझाऊँ. तो उस वर्ड्स को सोचने में उसने सेंटेंसेस पहले सोच के रखे हैं, तो उन वर्ड्स को क्लियरली सोच के करने में कितना टाइम लगा था. अब उस वर्ड्स को मैं उन
थॉट्स को अपने में नाना को समझा रही है. एंड देन यू नो वट ऑलवेज हैपन्स, और क्या तुम्हें पता है कि हर बारी क्या होता है? शी वुड वन स्टॉप वट एवर शी इज डूइंग एंड माउथ ओपन स्टेयर एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और वो सबसे पहले क्या करेगी, एकदम से जो भी वो कर रही है वो छोड़ देगी क्या वो कर रही है, और फिर मेरी तरफ घूर के देखेगी, और मेरी तरफ एग्जैक्टली घूर के देखेगी और अपना मुंह खोल लेगी जैसे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हो, और ऐसे ही 2-3 मिनट तक वैसे रहेगी. ठीक है. Then bending and turning her head slightly so that one ear comes towards me. और फिर वो बेंड होती है और अपना एक कान मेरे मुंह के पास ले आती है ताकि वो मेरे को आराम से सुन सके. And then she will say in that voice, Joa, you say what? और वो उससे पूछती है तूने क्या कहा, दोबारा बोलना. After I have repeated whatever I had said, she would either still in that voice ask. अब वो कह रही है आफ्टर जब भी मैं उसको बता देती थी कि मैंने क्या बोला है, तो वो या तो उसी वो धीरे आवाज में, जिस आवाज में मुझसे पूछती कि जो तो दोबारा बता तुमने क्या बोला, उसी आवाज में मेरे को कहती नेवर नेवर बट नेवर रिपीट दैट, कि तू कभी मत इस बात को दोबारा रिपीट करी, कभी किसी के सामने मत बोली. या और शी वुड इमीडिएटली बर्स्ट आउट लाफिंग. She would laugh and laugh and laugh until tears run down towards her cheeks, and she would stop whatever she is doing and wipe away the tears with the hanging edges of the cloth. तो कहती या तो वो ऐसे कहती मुझे कि कभी इसको दोबारा नहीं बोलना, कभी नहीं दोबारा इसको रिपीट नहीं करना कभी, या वो क्या करती, यहाँ वो एकदम से हंसने लग जाती, जोर जोर से हंसती रहती जब तक उसकी आंखों से आंसू ना आ जाते और आंसू टीयर्स जो है वो उसकी चीख से नीचे ना गिरने लग जाते. और जब वो टीयर्स चीख से नीचे गिर रहे होते तो वो सब कुछ जो भी काम वो कर रही थी उसे रोकती और अपने हैंगिंग क्लोथ से, मतलब जैसे अगर कोई चुन्नी लें तो उसका हैंगिंग वाला जो पार्ट है उससे अपने टीयर्स को वाइप कर लेती. And she would continue laughing until she is completely tired. और वो तब तक हंसती रहती जब तक वो पूरी अच्छी तरीके से थक ना जाती. But then as soon as another person comes by, just to make sure she doesn't forget whatever it was I had said, she would repeat it to her. और कहती, और जैसे ही वो रुकती तो कोई ना कोई और बंदा उसके पास आ जाता और वो ये बात भूलने से पहले कि मैंने क्या बोला था वो उस बंदे को बता देती और वो भी बंदा अब हंसने लग जाता. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स देयर वुड बी 2 ओल्ड पीपल लाफिंग. एक तो पहले से हंस रहा था, अब वो कहती, अब दूसरा जना भी हंसने लग गया. एंड स्क्रीमिंग विद टीयर्स रनिंग डाउन देयर फेसेस. और उनकी आंखों में से भी आंसू आने लग गए. Sometimes this show continues until there are 3, 4 or even more of such laughing and screaming tear-faced grown-ups. और वो कहते कि कई बार तो ये जो शो था ना कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये इतना लंबा चढ़ता कि यहाँ पे इतने सारे लोग हंस रहे होते, चीख रहे होते, आंखों से आंसू निकल रहे होते क्योंकि वो इतना पता नहीं क्या अम्यूजिंग सी बात उसने कह दी है. And all that performance on whatever I had said. तो कहती और ये सारी परफॉर्मेंस उस चीज़ पे हो रही थी जो चीज़ बोली थी. आई फाइंड समथिंग क्वाइट कन्फ्यूजिंग इन ऑल दिस. और मुझे ये सब देख के ना बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे हंसने लग गए हैं. ठीक है. फिर उसके बाद दैट इज नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी. और वो कह रही है ये चीज़ मुझे किसी ने समझाई नहीं कि वो हंस क्यों रहे हैं मेरी बात पे. वाई समटाइम्स आई शुडंट रिपीट सम थिंग्स आई से, while at other times some other things I would not only be all right but would be considered so funny that they would be repeated so many times for so many people's enjoyment. तो कहती पर मुझे ये बात किसी ने आज तक नहीं समझाई कि क्यों मुझे कोई चीज़ें दोबारा कभी रिपीट नहीं करनी चाहिए और क्यों ऑन द सेम टाइम मैंने क्यों मेरी ऐसी बोली हुई कुछ चीज़ें होती हैं जो ना ही कि बारी बारी रिपीट होती है डिफरेंट पीपल के साथ और उन्हें इतना फनी कंसिडर किया जाता है कि वो लोगों की अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. देन you see how neither way of hearing me out can encourage me to express my thoughts too often. और कहती इन दोनों रीजन्स की वजह से
इन दोनों रीजन में क्या था, एक में उसने कहा चुप चुप कुछ नहीं दोबारा बोलना नहीं, और दूसरे में उसका मजाक उड़ाया गया। तो इन दोनों वे में उससे क्या किया, इन डिस्करेज कर दिया ना। तो इससे क्या कहा उसने कि अब डिस्करेज वर्ड, मैंने कहा कि उसको डिस्करेज कर दिया अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने से। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लैंग्वेज चेंज करके लिखा है कि इन दोनों में से कोई भी ऐसा वे नहीं था जिसने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपने थॉट्स को रेगुलरली एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैं अपने थॉट्स को बहुत ही कम बोलती थी। ठीक है, सो encourage me to express my thoughts too often. ठीक है ना, like all this business to do with my legs. अब कहती, अब ये सारा बिजनेस जो था ना वो मेरी रातों के साथ कंपेयर करते थे लोग। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम नॉट टू वरी। मेरा हर बार ये मन करता था मैं उनको समझाऊं कि इस पर चिंता की कोई बात नहीं है। आई मीन नाना एंड माई मदर, मेरा मतलब है मेरी नाना और मदर से, वो तो हर बारी जब देखो वो इसी टॉपिक पे बात कर रही होती थी। दैट इट डिड नॉट हैव टू बी एन इशू फॉर माई टू फेवरेट पीपल टू फाइट ओवर। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे जो दो फेवरेट पीपल है, दैट इज नाना एंड माई मदर, वो भी इस बात पे इतना आर्ग्यू करे, इतना फाइट करे। बट आई डिडंट वॉन्ट ईदर टू बी टोल्ड नॉट टू रिपीट दैट or it to be considered so funny that anyone would laugh at me until they cried. So वो क्या कहती, इस पर मैं क्यों नहीं कुछ बोलती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी यहाँ तो कोई मेरे को पता था यहाँ तो कोई मुझे कहेगा कि चुप चुप चुप, इसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करना, या उन्हें ये मेरी बात इतनी ज़्यादा फनी लग जाएगी कि सारे हंसने लग जाएंगे until and unless, जब तक उनकी आंखों में से आंसू नहीं आ जाते। After all, they were my legs. When I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born. तो कहती क्योंकि वो मेरी लेग्स थी, लोगों को इससे क्या लेना देना। पर जब आज मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो अब बहुत टाइम बाद इस स्टोरी को लिख रही है, यहाँ बात करें 7 ईयर्स की ही बात करें, तो जब वो आसपास अपनी मामी और नाना को सुनती है कि वो उसकी लेग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो सोचती है कि अब मुझे समझ आता है कि जब जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ ना, ये मेरी लेग्स के बारे में उसी दिन से डिस्कशंस कर रहे हैं। What I am sure of is that when I came out of the land of sweet, soft silence into the world of noise and comprehension, the first topic I met was my legs. अब वो कह रही है जैसे ही मैं इस दुनिया में आई ना, so the land of sweet, soft silence is mother's womb, and the world of noise and comprehension is this world. ठीक है, तो वो कहती जिससे ही मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ, जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा कन्वर्सेशन का, दैट इज माई लेग्स। अब दैट डिस्कशन वॉज रिपीटेड रेगुलरली, और ये डिस्कशन ये नहीं कि आज हुई तो फिर कभी नहीं हुई, ये ऑलमोस्ट हर रोज होती थी, रेगुलर इंटरवल्स पे होती थी। नाउ नाना, you know Kaya, I thank my God that you are my your very first child is female, but Kaya, I am not sure about her legs. तो वो क्या कह रही है, काया आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि तुम्हारा जो पहला बच्चा दैट इज फीमेल, दैट इज गर्ल चाइल्ड, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसकी लेग्स ही बहुत थिन है। सो हु इज काया? काया इज मामी, द एडजोआज मदर। ठीक है, अब एंड नाना वुड शेक हर हेड, और अपना सिर हिलाती। मामी, मदर, why are you always complaining about Joa's legs? If you ask me, और वो कहती कि मम्मा आप सारा टाइम क्यों उसकी लेग्स के बारे में कंप्लेन करते रहते हो, अगर आप मुझसे पूछो। तो उसके बाद वो रुक गई है यहाँ पे, नाना दे आर टू थिन एंड आई एम नॉट आस्किंग यू। और वो क्या कहती, यार वो बहुत पतली हैं उसकी लेग्स, एंड मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। नाना has many voices. There is a special one when she uses to shut everyone up. और वो कहती, जो बता रही है कि यहाँ पे नाना जो है ना मेरे पास, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग टोन्स है बात करने की, तो वो उनके पास एक स्पेसिफिक टोन होती थी जो कि वो यूज़ करती थी जब भी वो चाहती कि बाकी अब सब चुप हो जाए, मैं सिर्फ बोलूँगी, तो उसने वही चीज़ यूज़ की। Some people
some people have no legs at all. My mother would try again with all her small courage. क्योंकि अब देखो पुराने ज़माने की बात है तो वी पीपल वर नॉट लाइक बहस नहीं करते थे वो अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से बात में पेरेंट्स से बहस नहीं करते थे, दे वुड नॉट बैक आंसर, ठीक है, तो वो चुपचाप सुन के चुप हो जाते थे। फिर तो उसकी मदर के पास बहुत थोड़ी करेज होती थी बिकॉज उसको अपने बच्चे के लिए लड़ना है, तो वो फिर उसको कहती थी कि मम्मा आपको पता है ना कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लेग्स हैं ही नहीं, but Joa has legs, Nana would insist, except that they are too thin and also too long for a woman. वो क्या कह रही है कि नाना फिर शुरू हो जाती कि लेकिन एजो के पास तो है ना लेग्स और वो इतनी पतली हैं और इतनी लंबी हैं कि एक विमेन के लिए इतनी ज़्यादा लंबी और पतली लेग्स नहीं होनी चाहिए। काया लिसन, once in a while, but only once in a very long while, somebody decides, nature, a child spirit mother, an accident happens and somebody gets born without arms or legs or both sets of limbs. तो कहती काया सुन मेरी बात आराम से, बहुत 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 रेयर होता है कि कोई बंदा ऐसा हो जिसकी लेग्स ना हो या आर्म्स ना हो या दोनों चीज़ें ना हो, और वो भी किसकी वजह से, कई बार नेचर की वजह से, कुछ एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, स्पिरिट मदर की वजह से, मतलब गॉड डिसाइड करता है, तो दोनों के पास कुछ नहीं होता। एंड देन लेट मी टच द वुड, इट इज़ अ सैड बिजनेस। और वो कहती है चलो मुझे हाथ लगाने दो वुड पे, क्योंकि अंधविश्वास जैसे हम कहते हैं। सो जिसमें हमने जूलियस सीजर में भी पढ़ा था दैट सीजर वॉज सुपरस्टिशियस, राइट, तो वो कहते सुपरस्टिशियस थे कि मेरे को हाथ लगाने दो कुछ गलत ना हो जाए। आई एम थैंकफुल, बट ये बहुत बुरी बात है कि जिनके पास नहीं होती, लेकिन एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे। पर जब एक बंदे के पास चल नहीं है तो लोग सिंपैथी खा जाते हैं, एक बारी बात करेंगे, दो बारी बात करेंगे, उसके बाद उनको आदत पड़ जाएगी, वो उसके बारे में दोबारा रोज रोज थोड़ी ना बात करेंगे। बट इफ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विद लेग्स देन दे माइट बी एज वेल बी लेग्स। तो वो कहती लेकिन अगर कोई फीमेल चाइल्ड इस दुनिया में आने का सोचती है अपनी लातों के साथ, सही सलामत लातों के साथ, तो वो लातों जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे what kind of legs, and always at that point I knew from her voice that my mother was weeping inside. तो मदर क्या कह रही है, what kind of legs, तुम बात किस बारे में कर रही हो, लेग्स 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 कैसी होनी चाहिए एक लेग्स, ठीक है। तो और इस पॉइंट पे उसकी आवाज़ से एल्जोआ को पता लग जाता कि उसकी मम्मी अंदर ही अंदर रो रही है। नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग, पर नाना को कभी नहीं पता लगता कि मेरी मम्मी रो रही है अंदर ही अंदर। Not that it would have stopped Nana even if she had heard it. और ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने सुन भी लिया होता तब भी वो बोलना बंद कर देती। लाइक हम कई बारी फ्रस्ट्रेट होके बड़ों के बारे में बोल देते कि वो चुप ही नहीं करते हैं एवरीथिंग। सो दैट इज़ व्हाट, बिकॉज उनकी मेंटालिटी उस टाइम के हिसाब से, पीछे पुराने टाइम के हिसाब से सेट है, ठीक है। सो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद टुडेज लाइफ स्टाइल properly, which always surprised me because about almost everything else apart of my legs, Nana is such a good grown up. और कह रही है, और ये बात उसकी मुझे हर बारी पता नहीं क्यों शॉक कर देती, क्योंकि नाना जो है ना वो मेरी लातों को टॉपिक को छोड़ के बाकी हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट गुड ग्रोन अप है, मेरे को प्यार करती है, सब कुछ बहुत समझदार है, लेकिन पता नहीं उसकी सुई जो है हमेशा लेग्स पे आके क्यों अटकती। इन एनी केस व्हाट डू आई नो अबाउट गुड ग्रोन अप्स एंड बैड ग्रोन अप्स। और वो कहती चलो अब मुझे क्या पता कि गुड ग्रोन अप्स कौन से होते हैं, बैड ग्रोन अप्स कौन से होते हैं। हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप व्हेन शी कैरिड ऑन सो अबाउट माई लेग्स। अब वो फिर बदल गई, वो कहती बट मेरी नाना इतनी गुड ग्रोन अप हो कैसे सकती है अगर वो एक ही चीज़ की रट लगाई फिरी है कि मेरी लेग्स ठीक नहीं, मेरी लेग्स ठीक नहीं, मेरी लेग्स ठीक नहीं है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट आई रियली लाइक नाना एक्सेप्ट फॉर दैट। वो कहती बाकी मेरे को जो भी कहना है ना वो ये है कि मेरे को मेरी नाना बहुत पसंद थी, एक्सेप्ट कि वो ये बात की रट लगाई रखती थी मेरी लेग्स ठीक नहीं है। इस बात को छोड़ें तो मेरी बात ना बहुत अच्छी थी और मुझे वो बहुत पसंद थी। नाना, as I keep saying,
If any woman decides to come into this world with all of her two legs, then she should select legs that have meat of flesh on them and good calves, because you are so sure such legs would support solid hips, and a woman must have solid hips to be able to have children. तो वो नाना क्या कहती, वो अपनी फिर लाइन रिपीट करती कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड इस दुनिया में आने का सोचती है तो उसे अपने लिए गुड पेयर ऑफ लेग्स चूज करने चाहिए, वो लेग्स जिसमें फ्लैश हो, मीट हो, लाइक जो थिक हो, और नंबर 2 थिंग्स जिनके गुड काव्स हो, मतलब जिनके काव्स इज द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, ठीक है। तो जो नी से नीचे वाली लेग होती है उसके पीछे जो फीबिया और टिबुला का जो काव्स बनता है, दैट इज काव्स मसल्स, तो वो काव्स प्रॉपर गुड होने चाहिए, बिकॉज ताकि वो लेग्स आपके हिप्स को सॉलिड हिप्स को, हैवी हिप्स को सपोर्ट कर सके, बिकॉज सॉलिड हिप्स होने बहुत ज़रूरी है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अब ओ मदर, दैट्स हाउ माई मदर वुड आंसर। ओके, मेरी मदर भी कैसे आंसर करती, यार मम्मी प्लीज़, वेरी वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे, एंड द डिस्कशन वुड एंड और दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। और इसके साथ क्या होता, या तो डिस्कशन ख़त्म हो जाती या वो किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लग जाते। समटाइम्स नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माई फादर, और कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे जो नाना है वो अब मेरे पापा के बारे में बात करना शुरू कर जाती, मेरे पापा का टॉपिक पता नहीं क्यों अंदर ले आती। हाउ, लुकिंग एट सच अ मैन, वी हैव टू बी हम्बल एंड एडमिट दैट आफ्टर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन आर मैनी। और अब वो क्या कहती कि वो देखो, उस इंसान को देखो, इतना हम्बल, और हमें मानना चाहिए कि गॉड के चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। हाउ, आफ्टर one's only daughter had insisted on marrying a man like that, you still have to thank God that the biggest problem you got later was having a granddaughter with the spindly legs that are too long for a woman and too thin of being of any use। तो वो कहती, और मेरी क्या कहते हैं, मेरी लड़की को भी यही इंसान पसंद आया था जिससे उसने मेरे को कन्विंस किया था कि मुझे इससे ही शादी करनी है, और इससे मुझे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर बाद में प्रॉब्लम हुई। जो मेरी पोती है वो क्या है, उसकी लेग्स बहुत थिन है कि वो किसी काम की नहीं है, और वो बहुत लंबी है फॉर अ वुमेन। The way she always added that bit about my father under her breath, she probably thought I didn't hear it। और वो जिस तरीके से धीरे धीरे बोल के वो सारी चीज़ें बोलती, तो उसे लगता था कि मेरे को सुनता नहीं है, बट आई ऑलवेज हर्ड इट, पर मेरे को हर बार ही सुन जाता था। प्लस that is what always shut my mother up for good, so that even if I had not actually heard her words, once my mother looked like even her little courage was finished, I could always get what Nana had added to the argument। तब वो कहती, और ये इसलिए वो बोलती थी क्योंकि ये मेरी मम्मी को चुप करा देती हर बारी, और ये नहीं है कि उसके पास कि मुझे वर्ड्स नहीं सुनते थे, पर जब भी मुझे लगता था कि मेरी मम्मी की करेज खत्म हो गई, मेरी मम्मी की ब्रेवरी खत्म हो गई, वो चुप हो गई, तो मेरे को पता लग जाता था कि नाना ने क्या बोला होगा कि जिसकी वजह से वो चुप हुई है। सो नाउ वो क्या लाइन बताती है कि क्या मेरी नानी ने बोला होगा, दैट इज लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम विद गुड calves टू सपोर्ट solid hips टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। तो सेम लाइन जो हमने पहले अभी डिस्कस की है वो ही यहाँ पे रिपीटेड है। So I wished that one day I would see for myself the legs of any woman who had children. But in our village that is not easy। तो वो कहती है कि यहाँ पे अब मेरा खुद का मन करता था कि मैं किसी दिन खुद एक ऐसे इंसान की एक ऐसे औरत की लेग्स देखूं जिसने कभी ना कभी जिसके बच्चे हों। Now but in our village that is not easy। पर ये हमारे विलेज में ये करना इतना ईजी नहीं था। The older women wear long wrap arounds all the time। So जो बड़ी women थी, बड़ी औरतें थी, वो wrap around सारा टाइम पहनती थी। That is like पेटीकोट, अगर आप साड़ी का कहो, या साड़ी कह लो या धोती कह लो, काइंड ऑफ दैट टाइप, जिसमें लेग्स की विजिबल नहीं होती थी। Perhaps if they let me go to bath in the river in the evening I could have checked।
तो वो कहती कि पर अगर मुझे वो शाम को रिवर पे बात करने के लिए जाने देते तब मैं वहाँ पे देख सकती थी, बट आई नेवर हैड द चांस, पर मेरे को कभी उन्होंने जाने नहीं दिया. इट टुक अ लॉट ऑफ बेगिंग जस्ट टू गेट माई मदर एंड नाना to let me go splash around in the shallow end of the river with my friends who were not little who were other little girls like me. तो कहती और मैं तो अपनी मम्मी और नानी से इतनी बेगिंग के बाद, इतनी रिक्वेस्ट के बाद वो मुझे अलाउ करते थे शैलो रिवर बैंक्स पे जाके स्प्लैश करना, मतलब छप छप करना पानी में विद माई फ्रेंड्स. और वो भी फ्रेंड्स कहाँ थी, वो छोटी छोटी लड़कियाँ थी जैसे मैं हूँ. For proper baths, we use the small bathhouse behind our hut. और पूरी प्रॉपरली नहाने के लिए हम अपने घर के पीछे वाला जो बाथ हाउस होता था वहाँ पे यूज़ करते थे. Therefore, the only naked female legs I have ever really seen are those of other little girls like me. So जो भी मैंने legs देखी हैं वो मैंने उन्हीं की देखी हैं जो मेरे जितनी उम्र की छोटी छोटी लड़कियाँ हैं. Now then, they say, or older girls in the school, and those या वो जो बड़ी लड़कियाँ जो स्कूल में थी, एंड दोज ऑफ माई मदर एंड नाना. तो यहाँ मैंने सिर्फ किसकी देखी है, अपनी मम्मी की या अपनी नानी की. टू पेयर्स ऑफ लेग्स विच मस्ट श्योरली बिलोंग टू द अप्रूव्ड काइंड. तो वो उसी काइंड से बिलोंग करती थी जहाँ जौन सी मेरी नानी की मेंटालिटी थी. बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी. वो कहती मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बर्थ दिया और मेरी मम्मी ने मेरे को बर्थ दिया, इसलिए वो तो प्रॉपर उसी काइंड की थी जैसे नानी को पसंद थी. इन माई आईज ऑल माई फ्रेंड्स गॉट द लेग्स दैट लुक लाइक लेग्स. बट मेरे हिसाब से जो मेरी सारी फ्रेंड्स थी उनकी लेग्स तो प्रॉपर फ्लैशी थी और उनके पास सारी वही लेग्स थी जो लेग्स की तरह दिखती थी. बट वेदर द लेग्स have got meat on them to support the kind of hips that I don't know. तो कहती पर क्या वो वाली लेग्स थी जिनके पास इतना मीट था कि वो सॉलिड हिप्स को सपोर्ट कर पाए, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी छोटी हूँ. According to the older boys and the girls, the distance between the little village and a small town is about 5 किलोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs में आता है कि कितना डिस्टेंस था. तो वो कहती है कि बॉयज़ और ओल्ड बॉयज़ और ओल्ड गर्ल्स के हिसाब से जो हमारे स्कूल का और विलेज का डिस्टेंस है दैट वाज 5 किलोमीटर्स. आई डोंट नो व्हाट 5 किलोमीटर्स मीन. मुझे नहीं पता कि 5 किलोमीटर्स कितना होता है. दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हाउ लॉन्ग इट इज़ टू वॉक टू स्कूल एंड बैक. और वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि स्कूल कितना दूर है, हमें कितना ज़्यादा चल के जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. बट टू मी वी लिव इन आर विलेज एंड वॉकिंग दोज किलोमीटर्स डिडंट मैटर. स्कूल इज़ नाइस. तो कहती पर मेरे लिए मैं भी उसी विलेज में रहती हूँ और मेरे लिए स्कूल तक जाना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता था. मैं तो ईजिली पहुँच जाती थी. मेरे को स्कूल का रास्ता, स्कूल जाना अच्छा लगता था. School is another thing Nana and my mother discussed often and appear to have different ideas about. तो वो कहती कि स्कूल भी एक ऐसी बात है जो मेरी नानी और मम्मी जो है वो जिसके बारे में क्या कहते हैं आर्ग्यू करती कई बार क्योंकि उनके आइडियाज़ डिफरेंट थे. नाना थॉट इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. मेरी नानी को लगता था कि स्कूल भेजना मुझे एक वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है. आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट शी मेंट. कहती मेरे को कभी समझ नहीं आया कि मेरी नानी क्या बोला करती थी इस बारे में. माई मदर सीम टू नो एंड डिसएग्रीड. मेरे को लगता था मेरी मम्मी को पता है क्योंकि वो इस चीज़ को समझती थी और वो उसे डिसएग्री कर जाती थी. शी केप्ट टेलिंग नाना दैट इज माई मदर felt she was locked into some kind of darkness because she didn't go to school. तो कहती मेरी मम्मी भी नानी को बताया करती थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना किसी डार्कनेस में बंद हो चुकी हूँ क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई कभी. So that if I, her daughter, could learn to write and read my own name and a little besides, perhaps be able to calculate something on paper, that would be good. तो वो कहती कि इसलिए मेरी मम्मी इंसिस्ट करती होती थी कि मैं उनकी डॉटर अगर स्कूल जाके अपना नाम लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए और कुछ कैलकुलेशंस छोटी मोटी करना सीख जाए पेपर के ऊपर तो वो मेरे लिए ही अच्छा होगा. आई कुड ऑलवेज मैरी लेटर एंड मे बी. तो शादी तो कभी भी हो सकती है, मैं बाद में भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन स्कूल से जाके पढ़ाई करना, रीड राइट कैलकुलेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो मेरे लिए अच्छा होगा. नाना वुड जस्ट लाफ.
maybe with legs like her, she might as well go to school. तो कहती हाँ हाँ इसके तो लेग्स ही ऐसी, इसके तो लेग्स ही बनती है, इससे शादी कौन करेगा, तो इसे स्कूल ही जाने दो, चलो जाए. Running with our classmates on a small sports field and winning prize each time never seemed to me to be anything about which to tell anyone at home. तो वो कहती कि मेरा ग्राउंड छोटा सा था और मैं हर बारी अपने क्लासमेट्स के साथ उसमें रन करती थी और मैं हर बारी फर्स्ट आती थी, लेकिन मेरे को वो इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी क्योंकि मैं कभी थकती नहीं थी उससे. तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अपने घर पे बताना चाहिए कि मैं आज भी फर्स्ट आई, मैं आज भी फर्स्ट आई. मुझे इतना कुछ हुआ नहीं. दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, पर इस बारी वो कुछ अलग था. आई डोंट नो हाउ द टीचर्स डिसाइडेड लेट मी रन फॉर द जूनियर सेक्शन ऑफ आवर स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट गेम्स, बट डिड कहती पर इस बार कुछ अलग था. पता नहीं कैसे मेरी टीचर्स मान गई, मुझे जूनियर सेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गेम्स में दौड़ने के लिए मेरे को अलाउ कर दिया उन्होंने. पता नहीं कैसे बट उन्होंने किया. When I went home to tell my mother and Nana, they had not believed it at first. तो कहती जब मैं घर जाके अपनी मेरी मम्मी और नानी को बताया तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी पहली बार में. So Nana had taken it upon herself to go and ask into it properly. तो वो कहती मेरी नाना गई प्रॉपरली जाके उनको पूछा, अपने पे लिया कि हाँ मैं जाके पूछूंगी, और उन्होंने जाके पूछा स्कूल में इसके बारे में. She came home to tell my mother that it was really true. और वो घर आके मेरी मम्मी को क्या बताती है कि हाँ ये बात सच थी. I was one of my school's runner, कि मैं अपने स्कूल की एक रनर बन चुकी थी. Is that so? Exclaimed my mother. I know her. Her mouth moved as she was going to tell Nana that after all there was a secret about me she couldn't be expected to share with anyone. तो क्या कह रही है कि मेरी मम्मी ना एकदम शॉक होके सरप्राइज में देखती कि अच्छा ऐसी बात है, और ऐसे उसके माउथ से उसके स्माइल्स जैसे वो बोलती थी तो उससे पता लग सकता था कि वो नाना को बताना चाह रही कि मेरी बेटी और भी कुछ कर सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं. But then Nana herself looked so pleased out of surprise, my mother shut her mouth up. तो क्या कहते हैं कि इसके बाद फिर ना, पर जो ये न्यूज़ सुन के मेरी नानी खुद ही सरप्राइज होती थी और वो खुद ही इतना खुश होती थी कि मेरी मम्मी चुप कर जाती, मेरी मम्मी कुछ नहीं कहती थी. In any case, since the first time they heard the news, I have often caught Nana staring at my legs with a strange look on her face, but still pretending like she was not looking. वो क्या कहती कि और जब भी उनको ये जैसे ही उनको ये न्यूज़ पता लगती तो जैसे ही उसको न्यूज़ पता थी उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने कितनी बार नोटिस किया कि मेरी नानी मेरी लेग्स की तरफ देख रही थी, बट फिर उसके बाद वो आंखें हटा देती कि ऐसे प्रिटेंड करती कि वो देख नहीं रही होती, बट मेरे को पता था कि वो देख रही है. ठीक है. ऑल दिस वीक शी हैज़ बीन वॉशिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म हरसेल्फ. दैट इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज. तो ये पूरा हफ्ता ना मेरी नानी ने ही मेरी यूनिफॉर्म धोई, तो मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि आगे तो मैं खुद करती थी. एंड बोरोड एंड शी डिडंट स्टॉप एट दैट, और वो उस धोने भी नहीं रुकती थी. शी इवन वेंट टू मिस्टर मेन्सा's house and borrowed his charcoal pressing iron each time, came back with it and ironed the uniform until if I had been the uniform I would have said aloud that I had had enough. तो वो कह रही है, और वो सिर्फ वॉशिंग पे नहीं रुकती, वो हर शाम को मिस्टर मेन्सा के घर जाती, उनकी चारकोल प्रेस लेके आती, चारकोल आयरन लेके आती, और मेरी जो यूनिफॉर्म है उसको इतना आयरन करती, इतना आयरन करती, इतना आयरन करती, और तब तक आयरन नहीं करती रहती कि अगर मैं खुद अपनी यूनिफॉर्म होती तो मैं कहती बस करो, अब कितना आयरन करोगे मुझे. ठीक है. नाउ वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म दिस वीक हैज़ बीन वेरी नाइस. तो इस वीक ना मैंने जितना यूनिफॉर्म पहना मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था. एट द परेड द फर्स्ट अटेंशन इट कॉट द रेज ऑफ द सन एंड शोन ब्राइटर देन एवरीबडी एल्स यूनिफॉर्म. तो थी मेरी नानी ने इतनी अच्छी तरह से धोई थी, प्रेस की थी, कि जब परेड हो रही थी आफ्टरनून में तो सन की जब लाइट पड़ी उस पर तो वो एकदम से शाइन की, सबकी यूनिफॉर्म से ज़्यादा मेरी यूनिफॉर्म ब्राइटली शाइन कर रही थी. आई एम श्योर नाना सॉ दैट टू एंड मस्ट हैव लाइक्ड इट. और मुझे पक्का पता कि मेरी नानी ने वो सीन देखा होगा और उसे बहुत अच्छा लगा होगा. येस शी हैज़ बीन कमिंग
into town with us every afternoon of this district sports week। और कहती हाँ वो हर आफ्टरनून हमारे पीछे टाउन में आती थी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट वीक, जितने भी दिन थे सारा दिन आई। ईच आफ्टरनून शी हैड पुल्ड वन फ्रेश सेट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम हर बिग ब्रास बाउल टू वेयर। अपने वो उस बाउल से हर रोज एक फ्रेश क्लोथ्स पुराने पुराने फ्रेश ओल्ड क्लोथ्स सेट ऑफ फ्रेश ओल्ड क्लोथ्स धुले हुए ओल्ड क्लोथ्स का एक नया सेट निकाल के पहनती थी। एंड दोज ओल्ड क्लोथ्स वर ऑलवेज सो स्टिफली स्टार्च्ड, तो अच्छी तरीके से इतना स्टार्च होता था यू कैन हियर द क्लोथ क्रीक व्हेन शी पासेस बाय, तो उसके बाद जो भी आवाजें भी आती थी। बट शी वॉक्स अवे बिहाइंड अ स्कूल चिल्ड्रन, और वो हमारे पीछे पीछे ही आती होती थी एज दो शी वॉज ऑन हर ओन वे टू सम प्लेस एल्स। और ऐसे लगता था कि वो ऐसे आ रही है कि वो कहीं और को जा रही है, वो तो हमारे पीछे नहीं आ रही बट वो हमारे पीछे ही रही होती थी। येस आई हैव वन एवरी रेस, हाँ मैं हर एक रेस जीती। आई रैन इन फॉर माई स्कूल, जौन सी रेस मैंने अपने स्कूल के लिए दौड़ी मैं हर एक जीती। एंड आई हैव वन द कप फॉर द बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलीट, और मुझे वो ट्रॉफी मिली बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलीट के लिए। येस नाना सेड दैट शी डिडंट केयर इफ सच थिंग्स आर नॉट डन, हाँ नाना ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं भी होगा तो वो भी कोई बात नहीं, पर तूने ट्राई तो किया। शी वुड डू इट, वो कर देती। यू नो वट शी डिड, तुम्हें पता क्या किया उसने? शी कैरिड द ग्लीमिंग कप ऑन हर बैग, वो अपने जो मेरा कप था वो अपने बैग पे लेके चली लाइक दे डू विद द बेबीज एंड अदर वेरी प्रेशियस थिंग्स, जैसे लोग अपने बच्चों को और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों के अपने साथ लेके चलते हैं। एंड दिस टाइम नॉट टेकिंग द ट्रबल टू वॉक बाय हर सेल्फ, और इस बारी उसके चलने में भी दिक्कत नहीं आ रही थी जो उसे नॉर्मली आया करती थी। Now, when we arrived in our village, she entered our compound to show the cup to my mother before going to give it back to the headmaster। तो जैसे ही हम अपने विलेज में पहुंचे तो वो हमारे घर के पास वाले स्ट्रीट कंपाउंड एरिया में चली गई ताकि वो मेरी मम्मी को वो कप दिखा सके जो मैंने जीता था बिफोर गिविंग इट टू हेडमास्टर। तो जो कप्स होते हैं ना बेसिकली बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होती है वो स्कूल में जाती है, तो कहती मेरी मम्मी को मैंने दिखाना था, उसने दिखाना था कि बिफोर गिविंग टू स्कूल। तो ओ ग्रोन अप्स आर सो स्ट्रेंज, कहती यार ये जो बड़े लोग होते हैं वो कितने अजीब होते हैं। नाना इज राइट नाउ कैरिंग मी ऑन हर नी एंड क्राइंग सॉफ्टली, कहती अभी मेरे को गोडों पे लेके चल रही है और फिर धीरे धीरे रो भी रही है। मटरिंग 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 दैट सा थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल, thin legs can also be useful, that even though some legs don't have some much meat on them to carry hips, they can run, thin legs can run, then who knows। तो कहती क्या बोल रही थी कि वो जो पतली पतली टांगे है ना वो भी काम आ सकती हैं, वो जो पतली पतली टांगे हैं वो भी काम आ सकती हैं, चाहे कुछ लातों के ऊपर उतना ज़्यादा मीट नहीं है कि वो हिप्स को होल्ड कर पाए, बट जो पतली लेग्स हैं वो रन कर सकती हैं। किसने सोचा था इतना अच्छे तरीके से हो सकता है? आई डोंट नो टू मच अबाउट सच थिंग्स बट दैट्स हाउ आई वॉज फीलिंग एंड थिंकिंग ऑल अलोंग। तो वो कहती मुझे इन बारे में इतना नहीं पता लेकिन पर मैं सारा रास्ते यही सोच रही थी कि तुम कहते थे ना कि मेरी क्या कहते हैं पतली लेग्स हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, देखा अब मेरे को ये हुआ, पर उसने ये चीज़ें बोली नहीं अपने मुंह से आगे, ठीक है, मुंह से बोली नहीं। दैट श्योरली वन शुड बी एबल टू डू अदर थिंग्स विद लेग्स एज वेल एज have them because they can support hips that makes babies। तो कहती कि लेग्स ना और भी बहुत सारे काम कर सकती है, सिर्फ उनका ये नहीं है कि वो हिप्स को सपोर्ट करें ताकि बेबीज को बर्थ दे सके। एक्सेप्ट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अलाउड, कहती पर मुझे ये चीज़ ऊंची बोलने में ना थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज समवन वुड हैव टोल्ड मी नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट सच वर्ड्स। तो कहती क्योंकि मेरे को किसी ना किसी ने कभी बोल ही देना था कि कभी ये बात को रिपीट मत करी, और एल्स दे वुड हैव लाफ्ड सो मच दैट एट व्हाट आई हैड सेड दे वुड हैव क्राइड। यहाँ उन्होंने हंसने ज़्यादा ना था इतना ज़्यादा कि जो मैंने बोला उस पर इतना ज़्यादा हंसना था कि जब तक उनके आंसू ना निकल जाते आंखों से। इट्स मच बेटर दिस वे टू हैव acted it out to show them
although I could have planned it. तो कहते ये सबसे अच्छा तरीका था उनको दिखाने का कि मेरी लाते और भी कुछ कर सकती, क्योंकि वो कप लेके पूरे विलेज में घूमी है। चाहे ये प्लान्ड नहीं था, बट स्टिल इट प्रूव्ड मी। एज फॉर माई मदर, शी हैज़ बीन स्पीचलेस एज यूजल। और मेरी मम्मी हमेशा की तरह चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ask me in the comment section. I'll be sure to reply to you that in the next video or in the comment section as well, which will be anyway which will be more efficient to me, as well as which will be more efficient for you. Okay, and that is me signing off. Very soon I'll be uploading the extracts of this chapter, so make sure you don't miss that video. So please subscribe and hit the like button. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and thanks for watching.